ना पर्टिकुलर पॉइंट राष्ट्रमंद हमारा दबा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मैं दिल से कहता हूँ कि राष्ट्रमंद की अनदेखी ऊपर लेवल पे कहीं न कहीं राष्ट्रमंद की अनदेखी हो रही है। मोदी जी से तरफ से बीजेपी में हूँ, मोदी जी की तरफ से, और यहाँ के राष्ट्रमंद की तरफ से मैं कांग्रेस में हूँ। हाँ, बड़ा मंदिर का गांव में झूठे वादे हुए, भले 15 साल से बीजेपी है वो ये लोग तो नहीं मोड़ एक ही वोट नहीं दो। हाँ, मारा परिवार मारा क्या मारा परिवार मारा 150 महीने का 200 मतलब क्या एक वोट नहीं दे। खाता पूछो और मतलब काम नहीं रहेगा बना। जीतने के बाद में उन्हीं के एक दो बार गांव में जाए हमें कि जनता को क्या तकलीफ है या नहीं है, उसके झूठे वादे बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हम है व्यवस्था को संचालक नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और हार्डली, और जो देश के लिए जो काम कर रहा है मैं उसको दिल से जो है लाइक करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी। होदा क्यों एकदम नहीं होदा क्यों वे आवे होंगे लमन वोट थाना ओकराम अनाथ घर मटी वे घरे तो मकई कराटे किने पकड़ा जा बटे है। अब वादे तो कि सरकार घोषणा करती रहती है और जुमले पहनाते रहते हैं, भाई ये करो वो करो, ऐसे ही चलता रहता है। सरकार जो जब वोट लेने आते हैं तब तो काकसान बाबसान घर पे बैठते हैं, चाय पीते हैं और सब कुछ करते हैं। फिर जीतने के बाद फिर हम उनको ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो हाथ जोड़ते हैं कि ये करो, तो फिर वो कहते हैं कि अब कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, बैठो अभी मैडम नहीं है, अभी थोड़ी देर इंतजार करो। उसके बाद इस प्रकार से गांव के लोगों को तो ऐसे बुद्धू समझते हैं। ये जो कुछ अधूरे भी है, कुछ काम हुआ भी है। वादा मन तक मारा कहीं कोई दिख रहा नहीं, वादा मान तो रोड़ी वाला टूटी की वाट कहीं कोई नहीं मैंने एक तो कोई मर जाए हाँ बड़ा कहीं कोई डिप्टी मिनिस्ट्री कहीं नहीं की जो मंदिर है सबसे वादे तो इनके कोई पूरे नहीं हुए अभी तक कहीं। राजसमंद के नौगामा गांव में आए हैं और हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो 80% जो वोटर थे वो बीजेपी के थे और यहाँ मात्र 20% कांग्रेस के वोटर है। पर अब जब हम यहाँ इन लोगों से जो बात कर रहे हैं हमें कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग बीजेपी के लोग होते हुए भी कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य समस्या है शमशान घाट पंचायत में जो नोहरे होते हैं, जहाँ पर शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर छत नहीं होना, जो मंदिरों में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब स्थानीय नेता यहाँ पर जब वोट लेने के लिए आए थे तो उन लोगों से कहा गया था कि हम आपके ये काम करेंगे, पर वो काम होते हुए नहीं दिख रहे और लोगों में इसका काफ़ी आक्रोश भी है। तो हम बात करेंगे क्या समस्या हो गई जो 80% यहाँ पर बीजेपी के वोट थे अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाते हुए दिखाई जी, कांग्रेस में जाने का मतलब यही हो रहा है कि अब तो इतने साल हो गए बीजेपी को देते देते, तो हम क्या है सामुदायिक भवन आप देख लो, हमारे कम से कम 5000 की आबादी है, 1600-1700 वोटिंग है अभी, पर 1600-1700 वोटिंग है। हमारे गुजर गारी साधु बामन 150 घर कुमावतों के अभी है। पर तो इसको क्या है आज कोई प्रोग्राम बन जाए तो 500 आदमी बैठने की छत नहीं है। आगे समझ में आपकी मेन समस्या कांग्रेस हो जनता पार्टी, भले ही जनता पार्टी का विधेयक हो बीजेपी का, परंतु क्या है कि हमारी मेन समस्या नौगांव वाले की ये है कि 500 आदमी बैठ के कोई खाना वो परोसने का कोई का आज हम अभी रसोई बन रही है, आप जाके आप देख लो नौरे में, तो बिना छत है, ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे अभी बरसात आ जाए तो हमारे कुछ नहीं, तंबू वम्बू उड़ जाए और लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। उपचुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम तो अभी किरण मिश्री की बच्ची यही थी, वो तो अब बोल की तो गई है, वो बोला कि हम काम करेंगे। वो 15 लाख रुपए पहले दिए थे। तो हमारे क्या मांगीलाल जी सरपंच साहब पुराने भूतपूर्व सरपंच साहब है, वो क्या कि बार बार मौके का फायदा उठा देते हैं। वो वोटिंग पढ़ते हैं आ जाते हैं, सबको हम सब उनके बहकावा में आ जाते हैं कि चलो अच्छी बात है और बीजेपी को वोट देते हैं। और अब की वो नोरा हमारा अधूरा अभी उनका पड़ा हुआ है, नहीं तो प्लास्टर है कुछ छत नीचे गिर जाएगी, ऐसी कंडीशन बना रखी इन लोगों ने। मौके का फायदा उठा रहे हैं और बार बार हमारे को बना देते हैं। वोट आते हैं हम अब के कर देंगे आपको काम, अब के मेन समस्या कहीं ना कहीं झूठे वादे बिल्कुल कर रहे हैं। अब अरे हमारे बोला एक लेटरिन बाथरूम हम बना दे दो, कोई है शमशान घाट तो चलो कोई बात नहीं है, मेन समस्या हमारी सामुदायिक भवन की बन रही है। नहीं हो तो आप मौके पर जाके अभी देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके आप देख सकते हो। ठीक है सर। तो जो उपचुनाव में वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं अधूरे से नजर बिल्कुल अधूरे आ रहे हैं, 100% अधूरे हैं साहब। कितने साल हो गए हमारे बीजेपी, अभी भी 80% है। आप गांव में देख लो वोट बीजेपी के वोट 80% है। मैं भी कांग्रेस का हूँ, मोदी जी को दिया था वोट मैंने प्रधानमंत्री का, और विधायक को इनको तो मैं कांग्रेस को ही देता हूँ।
कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल तो नहीं है कि कांग्रेस के कार्य नहीं ना ना वैसे कुछ नहीं नहीं उसमें आप मौके पर जाके देख लीजिए। नहीं सामुदायिक भवन के मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो वो रोड की समस्या तो होती है, टूट जाती है वापस बनती है, वो होता है, चलता ही आता है। पानी के ठीक है चल रहा है, 80-90% पानी मिल रहा भी है, अभी हो रही व्यवस्था। कभी कभी तो हो जाती है, देखो ऐसी बात नहीं। पर सामुदायिक भवन मेन समस्या यही है कि मैडम से किसी कोई भी आवे कि सामुदायिक भवन का हमारा कोई कर दे काम तो हमारा को भला होगा। मेरा नाम भगवान लाल कुमावत, निवासी नौगामा, जिला राजसमंद से रहने वाला हूँ मैं। और हमारे यहाँ जो विकास के कार्य में जो अभी इसी समय और अभी जो हो रहा है, अभी विकास कुछ नहीं हुआ। पहले किरण जी थे, किरण जी ने जो पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई, टंकी की व्यवस्था करवाई, तो अभी पानी की बाधा आ रही है। ठीक है, अभी पानी अभी का जो हमारा जो है, जैसे आदमी को डेली नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पानी दूसरे दिन तो पानी मिलना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। व्यवस्था है, व्यवस्था को संचालक नहीं है। कहीं ना कहीं कमी आ रही है, व्यवस्था संचालक में कमी। व्यवस्था संचालक में कमी आ रही है। प्लस हमारा जो नोरा बना हुआ है उसमें हमारे अभी जो थोड़ी बहुत छत पड़ी, उसमें सरपंच साहब से और हमारे कुछ बीच में बात हुई थी और सरपंच साहब को बोला यार सरपंच साहब ऊपर की जाने की जो सीढ़ियाँ हैं उनका जो 1 लाख, 1.25 लाख का 1.5 लाख का जो भी खर्चा आ रहा है, नहीं तो हम गांव वाले भुगते। अरे नहीं अब बाद में करवा देंगे ना, अपन करवा देंगे ना, ऐसे वादे करते हैं। तो उपचुनाव में वादे पूरे होते हुए दिखाई दिए क्या? नहीं, वादे तो इनके कोई पूरे नहीं हुए अभी तक कहीं। और विधायक के द्वारा जो वादे हुए वो, अरे विधायक भी हुआ भाई, विधायक का जो हुआ है वो भी अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। क्या अब जो चुनाव आएंगे फिर बोलेंगे हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसे वादे तो होते रहते हैं। चलो चुनाव है, अपन भी जानते हैं इस चीज़ को, जो चुनाव के माहौल में होते हैं, मगर उसका कुछ 25% तो काम होना चाहिए। धरातल पे कहीं काम होता हुआ नहीं दिखाई दे। नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं है अभी तक कोई काम नहीं है। अब दीप्ति जी ने ये 2.5 साल जो निकाले हैं ना, दीप्ति जी ने, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। इस 2.5 साल के अंदर अगर जल की व्यवस्था होती और हमारे किरण जी जो जलदाय मंत्री रहे हुए हैं, अगर जलदाय का जो होता तो ये जो नहर है, सिंचाई नहर पानी की, जो अपने यहाँ टांटोल से उसको क्या बोलते हैं, ननसमन से राजसमंद में आ रही है, वो अगर आज छोड़ी होती उनके रहते हुए या उनके कार्यकाल में होते हुए भी वो नहीं हो पाई। उनका पैसा भी पास हुआ, लोग ये भी कह रहे हैं उनका 9 करोड़ पास हुआ, अभी भी बोल रहे हैं कि उनका पैसा पास हुआ, मगर अभी तक कोई, अगर आज राजसमंद भरा हुआ हो तो या क्या राजसमंद का किसान है ना, एक फूल की तरह खिल उठता है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? किस पार्टी को? मैं पार्टी से कोई लेना देना नहीं मेरा। मैं कांग्रेस से भी हूँ और बीजेपी से भी हूँ। बीजेपी से मोदी जी से तरफ से बीजेपी में हूँ, मोदी जी की तरफ से, और यहाँ के राजसमंद की तरफ से मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा, हाँ किसान बोलो, कई समस्या है मारे एक तो नोरो नहीं है। अच्छा, कुमार है तो नोरो भेजो, बामनार नोरो भेजो, मार नोरो है कौन? अच्छा जी, गाड़ी और गुजरा नोरो है नहीं, गाड़ी और गुजरा का नोरो नहीं। हाँ, तो कई विधायक आया जदा चुनाव हुआ तो वन समय वादा किया था ने पूरा व्याग नहीं हुआ। कहीं पूरा कोई भी नहीं, बाटा है जी, नाचा जी आकर ले जा। अच्छा, कौन ले गया बाटा? अरे वो ठेकेदार ले जो तो चुनाव के समय बाटा नकवाई दीदा आपने? बाटा ही नकाया, सब किधर नहीं कि नकाया। हाँ, तो कशान देखो विधायक के कार्य ने, कशान देखो आबाणु जो विधायक है, कौन विधायक? दीप्ति माहेश्वरी आपने विधायक है, उसके कार्य को किस तरह देखते हैं? कहीं नहीं की माने डिप्टी मेयर कहीं नहीं की। जो मंदिर है सबसे पूरा गांव में बड़ा मंदिर 4 भुजा जी का है, वहाँ दीप्ति महेश्वरी ने 1 रुपया पास नहीं किया। भले किरण महेश्वरी ने भी 1 रुपया पास नहीं किया। बोले थे किरण महेश्वरी जी ने, जब कुमावतों का 4 भुजा मंदिर है वहाँ पे हमको वादा किया था, हमने खुद बात की थी, तो बोला आपका कुछ हम विकास करेंगे। हमारा गारिया का मोहल्ला आता है, उनके हमारा पूरा गांव का मंदिर है 4 भुजा मंदिर, वहाँ 1 रुपये का विकास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं जो उपचुनाव में जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए और झूठे वादे किए गए। हमारे वड्डा मंदिर का गांव में झूठे वादे हुए, भले 15 साल से बीजेपी है, वो हम एतराज़ नहीं, पर हमारा जो वड्डा मंदिर है ना, 1 पैसे का हमारा विकास नहीं हुआ। जो ये बात क्लियर, 100 बात की 1 बात।
फतेहलाल जी, हाँ। उपचुनाव हुए थे, विधायक काफ़ी जनप्रतिनिधि आपके पास आए थे, काफ़ी सारे वादे भी किए गए थे, तो वादे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या क्या काम होना चाहिए गांव में? ये रोड बाकी, नाले बाकी। अच्छा, कौन है विधायक, कौन है आपके यहाँ का? वो है, क्या नाम है, दया, दीप्ति माहेश्वरी। दीप्ति माहेश्वरी। तो उन्होंने आपके यहाँ जब उपचुनाव में आए थे तो वादे, क्या क्या वादे किए थे? ये अधूरा है काम मेरी माँ का, अधूरा काम मैं पूरा करूँगी, अच्छा, ये बोले थे। जो उनकी माता जी के जो काम अधूरे रह गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं करूँगा, मैं करूँगी। हाँ हाँ। तो क्या वो काम पूरे नहीं हुए? नहीं हुआ। अब आई भी कौन? अच्छा, आपके गांव में फिर से चुनाव के बाद में फिर से नहीं आया जी। तो क्या क्या समस्या है गांव की, मुख्य समस्या क्या क्या है? एक तो सवई भवन का वो इसकी समस्या ज़्यादा, और या रोड नाले, ये हमें नहीं हुआ है जी। तो आने वाले समय में जब वो अगर फिर से आते हैं, या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आता है, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आता है, या अन्य किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आता है, तो आप उन्हें क्या शर्तें रखेंगे ये काम होना चाहिए? वो सत्य रखी थी, वो पहले वो आया था केला वाला। अच्छा, तनसुख जी। हाँ, पहले भी बोला था, हाँ। और बिना शांति आए कोई नहीं, बेचारा जीता, पैसे ही खा गया और हरा दिया। किसने हरा है? अच्छा, ग्रामीणों ने उन्हें वोट नहीं? हाँ, बेचारा बोले यो मैंने क्यों वादा बनी क्यों पूरा करूँगा ये। अच्छा, या जसू भाई, कई समस्या है गाँव में? माने तो समस्या एक तो कोई मर जावे हाँ पड़ा कहीं कोई अच्छा, पानी कोई नहीं बटे लगा मन बाल वाने मका का था टैंकर डोल जो का था टैंकर डोल जो हाँ ये पानी है कोई एक तो माने हाँ पड़ा रो मन शांत वेजा कटे कटे हाँ पड़ा पाता घरे आवा हाँ न मने की बापड़ा अंगोसा पर नाकी खान तो न वही घरे आवे बापड़ा। विधायक के कार्य ने कैसा देखो, ऑपरेटर विधायक है, बंडा कार्यकाल ने कैसा देखो, विधायक भी हो, चुनाव में वादा किया, वादा पूरा भी आपकी? वादा मन तक मारा कहीं कोई दिख रहा नहीं वादा मान तो रोड़ी वा टूटी की वाट कहीं कोई नहीं मैंने अच्छा, हाँ। वादा भी हाँ रोड़ी माता एटे मारे मार पग दुखाई मुझे अट्टे पड़ी करूँ न मारो सलाह भी कोई नहीं बकाई करूँ। हाँ, रोड की समस्या है, रोड की समस्या, और क्या एक पानी की समस्या, एक मान खेता में घेरला कोई नहीं, मान खेत बढ़िया सरकार कई करी रही, मान घेरला कोई नहीं, आगे खेत वाला पासे कई करा पासे अड्डी जावा गई हेलीकॉप्टर मंगाओ बटू सरकार में। तो विधायक चुनाव रे बाद में आप पास कितनी बार आया, कई समस्या? अब कई ठा हूँ तो मन तो मारा मुँह तो खेते जाऊँ बिया लेन पासी हाँ से घरे आऊँ 90 कदा कटी सोना वेरा पण मुँह तो एक है खेता में मार वावारो कोई। हाँ, ट्रैक्टर पे अपना क्यों सरकार वाला ने हेलीकॉप्टर मंगावा ये बटे खेता में जाइन वावा और तो कई करा पासे है ये नहीं। हाँ, न खाद बीज न कटे मान तो काल पड़ी जा ये कई कोई वेरो नहीं है ये। हाँ, के लोग तो नहीं वे मोड़ एक ही बोर्ड नहीं दो खेता में जाओ। हाँ, मारा परिवार मारा क्या मारा परिवार मारा 150 महीने का 200 मारा क्या एक बोर्ड नहीं दे। हाँ हाँ, वो बटे ये अटत बाल यात्री इंटर दे कड़ी न वटा होती सामान कहीं कौन कोई जनप्रतिनिधि कोई आयोग है तो अभी ने क्यों? अब क्यों होदा क्यों एकदम नहीं होदा क्यों वे आवे होंगे लमन बोर्ड था ओकराम अनाथ घर मटी वे घरे बस मकई कराटे किने पकड़ा जा बटे है जी। किस तरह देखते हैं विधायक के कार्य को? विधायक अच्छा होना चाहिए जो देश हित में और गांव में अच्छा काम करे, पेयजल ही जी। अभी आपका विधायक कौन है यहाँ पे? अभी विधायक हमारे अभी बीजेपी का है। बीजेपी का। तो उपचुनाव में जो वादे हुए थे, वादे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? अब वादे तो कि सरकार घोषणा करती रहती है और जुमले पहनाते रहते हैं भाई ये करो वो करो, ऐसे ही चलता रहता है। सरकार जो जब वोट लेने आते हैं तब तो काकसान बाबसान घर पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छा। सब कुछ करते हैं। फिर जीतने के बाद फिर हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो हाथ जोड़ते हैं कि ये करो, तो फिर वो कहते हैं कि अब कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, बैठो, अभी मैडम नहीं है, अभी थोड़ी देर इंतजार करो। उसके बाद इस प्रकार से गांव के लोगों को तो ऐसे बुद्धू समझते हैं। अच्छा, बुद्धू समझ। और क्या, वोट लेने आते तब तो वो मजदूर बन के आते और हमको राजा मानते हैं। अच्छा। जब वो जीतने के बाद वो राजा बन जाते हैं, हम मजदूर आदमी। ऐसे ही है सरकार। क्या समस्या है, क्या समस्या, मुख्य समस्या गांव की? मुख्य समस्या हमारे रोड की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। विकास तो हो ही रहा है लेकिन फिर भी विकास तो हुआ है, देखो ऐसी बात नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, कुछ विकास तो हुआ है और कुछ विकास बाकी भी है, तो विकास होना चाहिए। क्या कास्ट है आपकी? क्या? मैं कुमार समाज से आता हूँ। कुमार समाज का कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, खुद का एक प्रतिनिधि उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। आप कुमावतों का इतने हम कुमावत हैं, आसपास के गाँव में मतलब
आप देख लो 50% कुमावत है और 50% में अदर कास्ट समाज आ गई। तो कुमावतों का अगर एमएलए हो, सरपंच हो और आगे सांसद भी हो तो कुछ बात बनेगी और कुमार समाज को ऊपर उठाने में कुछ विकास तो हो गई। भाभी जी साथ में आप भाभी जी कटे गई रचको लेवा क्या गया बहादुर लेवा जा बहादुर लेवा क्या ठीक है कहीं देखो विधायक ने कहा विधायक आप बेटे आया वोट लेवा तो काम ब्याग नहीं ब्या यही से ब्या कई काम बियो रोड़ा बनी बढ़िया 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 बड़ी भाई साहब कह रहे हैं कि रोड़ा नहीं बनी आप कह रहे हैं रोड़ा बनी कई बात है बीजेपी कांग्रेस हो गई दो ही जन आप रोड़ा बनी रही है बनी रही है और काम भी कई समस्या है बढ़िया ही से लाल पालेवाल। शांतिलाल जी किस तरह देखते हैं विधायक के कार्य देखो सर, विधायक का कार्यकाल बहुत सी बार हमारे पहले भी दिक्कत आ चुकी है। बोले हर बार ऐसा आ जाता है कि बोले भाई ऊपर सरकार हमारी नहीं है, इस वजह से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे, कुछ योजनाएं जो है नहीं आपकी अभी जो राज्य सरकार चल रही है उनकी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, अच्छी बात है। महंगाई राहत कैम्प में जो इन्होंने सब्सिडी दी है बिजली की, वो अच्छी बात है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और हार्डली, और जो देश के लिए जो काम कर रहा है मैं उसको दिल से जो है नहीं लाइक करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी। जी, तो विधायक भी बीजेपी का है, तो बीजेपी के पास विधायक होने पर कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे? कार्य का कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ काम हुए हैं ऐसे, हमारे कुछ काम टेक्निकली पॉइंट से अटके हुए हैं, तो मैं उसको नहीं कह सकता नहीं काम नहीं हुआ, बट टेक्निकली पॉइंट से नहीं हुआ तो है। तो कहीं ना कहीं ये तो हुआ है कि हाँ कमी है एक्चुअल में कमी है, उसमें कुछ काम दूसरे भी है जिसकी वजह से दिक्कत आई है। हम इस बात को 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो यहाँ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। मैं मानता हूँ बीजेपी के शासनकाल में मुख्य रूप से मैं पानी के लिए बोलूँगा आपको, राजसमंद भरा रहना चाहिए, हमारी मुख्य मांग है और आज भी है। और हर बार हमने हमारे विधायक महोदय थे, हमारे सिंचाई मंत्री रहे, तो भी हमने कहा है और आज भी हमारी डिमांड है। और अगर राजसमंद भरा रहेगा तो राजसमंद का विकास हो सकता है। पानी के लिए सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं हम लोग, पलायन कर रहे हैं हम लोग, पानी की वजह से ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो गांव में क्षेत्र में जो समस्या सुन रहे, तो इसका बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और होगा। राजसमंद पीछे हुआ है। मैं राजसमंद को दिल से चाहता हूँ कि मेरा राजसमंद और दूसरी जगह है वैसा मेरा राजसमंद होना चाहिए, बट सबसे जो दिक्कत है पलायन का, जो लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिजनेस धंधा ले नहीं पा रहे हैं, तो मुख्य रूप से कहीं न कहीं मतलब है ना पर्टिकुलर पॉइंट राजसमंद हमारा दबा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, मैं दिल से कहता हूँ कि राजसमंद की अनदेखी ऊपर लेवल पे कहीं न कहीं राजसमंद की अनदेखी हो रही है। किस तरह का कैंडिडेट पसंद करते हैं आने वाले चुनाव में? जो समय दे सके हमारा और हमारे विकास के और बढ़िया तरीके से, यूँ नहीं कि पार्टी लेवल से नहीं, हम अपने तरीके से कि विकास के लिए कोई नया प्रारूप, जैसे कुछ काम ऐसे थे जो विधायक हमारे स्वर्गीय किरण जी ने बोला था कि हमारा रिंग रोड होना चाहिए, कुछ ऐसी बात थी, लेकिन हो सकता है उनकी कोई परेशानी रही हो, उन्होंने बोला था राजसमंद भरा रहना चाहिए, देवास से पानी आने का प्रोग्राम था। तो ये कुछ बातें ऐसी है जो अटकी हुई है फाइलों में। तो मैं निवेदन, हमारी हार्डली ये इच्छा है कि जो ऐसा कोई बंदा हो जो राजसमंद के विकास के लिए ऐसा काम करे, चाहे पार्टी रहे या सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन राजसमंद रहे और आगे उनमें चौमुख विकास करे। पीएम मोदी द्वारा अजमेर में 38 करोड़ रुपए की पेयजल व्यवस्था के लिए कुछ स्वीकृति की गई है। हाँ, मैंने पेपर में देखा, सुना था मैंने। उससे काफ़ी सारे गांव, मैं उस बात का मेरे को अच्छा लगा जब आया था कि इस तरीके का कोई पानी शाखम से कुछ आने का ऐसा सुना था। तो अगर वो परियोजना आती है तो मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। दिया कुमारी के कार्य को किस तरह देखते हैं? वो तो साहब A1 है ही है, इसमें कोई शौक नहीं है। मैंने मावली मारवाड़ अमन परिवर्तन, जब से ही हम चाहते थे कि हमारा अमन परिवर्तन हो जाए, उन्होंने जो हमारे जो स्वर्गीय हरिओम सिंह जी थे उन्होंने भी उसका मुद्दा उठाया था और उसी मुद्दे को इन्होंने आगे उठा के काम किया। मैं बेहद हार्डली प्रशंसा करता हूँ उनकी, दिया कुमारी जी ने। हाँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पालीवाल। सत्यनारायण जी, किस तरह देखते हैं विधायक के कार्य को? विधायक क्या, तो कुछ काम ही नहीं हुआ हमारे इन पास में। तो ना तो यहाँ पे रोड है, ना नाली है और ना पानी की समस्या। सबसे बड़ी पानी की समस्या और लाइट 24 घंटों में 2 घंटे लाइट नहीं रहती हमारे यहाँ। अच्छा, भंवरलाल कुमावत। किस तरह देखते हैं विधायक के कार्य को? ठीक है, कुछ वादे किए जो कुछ अधूरे भी है, कुछ काम हुआ भी है और कुछ यही चाहेगा जीतने के बाद मतलब गांव की तरफ आने का या पाची छाता पूछो और मतलब काम नहीं रहेगा होना। अच्छा, जीतने के बाद में यूँ नहीं कि 1-2 बार गांव में जाए हुए कि जनता को क्या तकलीफ है या नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और बाकी तो ये छोटी मोटी समस्याएं तो ही से, एक तो हमारे कोई भी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे कोई औरतों के स्नान करनी है
और ये रोडें जो पाइपलाइनें डाली वो टूट गई, वापस मरम्मत नहीं की इन्होंने, वापस नहीं बनाई, इस तरह से है। विधायक ने कार्य किया है या नहीं किया इन किया काम, कुछ काम हुआ है, कुछ अधूरा अभी भी पड़ा है। जैसे नहर का काम अधूरा पड़ा है अभी भी। वो तो कहता है विभाग का PWD का है, वो कहता है सिंचाई विभाग का है, वो कहता है उसका है, वो इस तरह से कहीं काम अटक ही रहा है। आगे किस तरह के कैंडिडेट को देखते हैं आप? बस हमारे काम करने वाला चाहिए। किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप? हमारे तक आदमी योग्य चाहिए, ना कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे BJP हो चाहे निर्दलीय हो, कोई भी हो। कुमाऊं समाज का कहीं ना कहीं सूर्य ये आ रहा है कि कुमाऊं समाज का कैंडिडेट होना चाहिए। तो होगा तो बढ़िया, अच्छी बात है। जी तो पार्टी टिकट देगी, बनेगी तो जरूर वोट देंगे, जिताएंगे। ठीक है। नाम है आपका? हेमलता कुमावत। जी कहाँ गांव में आप कितने साल के हो? अभी 15 साल की। 15 साल। क्या गांव की मुख्य समस्या क्या है? रोड ठीक नहीं है, मेरे घर के बाहर भी रोड ठीक नहीं है, पानी निकलता है नल के वहाँ पे। अच्छा। और खड्डे खोद रहे हैं बहुत है, इसलिए जल्द से जल्द रोड ठीक कराओ। दीप्ति महेश्वरी। तो वो आपके यहाँ आते हैं, आप पूछते हैं क्या समस्या क्या है? नहीं, एक बार आए थे सिर्फ, बस एक बार पूछे थे। चुनाव के समय आते, बाकी नहीं आते। मोडी राम जी विधायक के कार्य को किस तरह देखते हैं? विधायक ने जो है लव किदो काम है जो सब कार्य वे गयो इसमें। अच्छा कई काम भी हो हमारे सामुदायिक भवन रो भी हो, रोड़ा रो भी हो, नहरा रो भी हो, जो है लव किदा सब काम भी थे। और गांव री कई समस्या मुख्य गांव री समस्या तो बे पानी तो माने आई रो है जो हाल फिलहाल, कुछ जेके वालों भी मदद करी रो है और कुछ वागेरी रो भी आई रो है, और बनास नदी में कूड़ो है बटो भी आई रो है, सभी व्यवस्था बढ़िया है। और आओ वाला कैंडिडेट किने देखना चाहो? आओ वाला कैंडिडेट आओ वालों तो देखो जो माने भावना तो माने है जो बढ़िया है।